नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस हंड्रेड के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों को आइए देखते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ के फन मॉल को जिला प्रशासन ने किया सील। मॉल में नोटिस के बावजूद हो रहा था उल्लंघन। अनिश्चितकालीन समय के लिए मॉल को किया गया सील। मैनपुरी में लेखपाल की 5.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। लेखपाल दीपेंद्र की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। जमीनों के हेरफेर करके करोड़ों की संपत्ति की थी इकट्ठा। कानपुर में चकेरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हुक्का बार में की छापेमारी। 24 से ज्यादा युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। कब्जे से कई हुक्के बरामद। अम्बेडकर नगर में मुर्गी फार्म हाउस में लगी भीषण आग। आग से जलकर सब कुछ हुआ खाक। बैरुआ थाना क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ के जंगलों में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख। राख से नहीं पहुंची समय से नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार परिवार ने कूदकर बचाई जान। थाना सियारा कोतवाली क्षेत्र की घटना। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बियर के दाम हुए सस्ते तो शराब के दामों में बढ़ोतरी। बियर का रेट करीब 20% तक सस्ता हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर को हुआ ब्लड कैंसर। मुंबई के हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पति अनुपम खेर ने की पुष्टि। केरल के अरुण में सीएम योगी का रोड शो। बोले हम उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लेकर आए। केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा केरल की सरकार ने लोगों के साथ छल किया। केरल के अरुण से पहले सीएम योगी ने हरिपद में चुनावी हंकार भरी। सीएम योगी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। शुरुआत में कहा केरल की धरती को नमन करता हूं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि केरल में एंटी लव जिहाद कानून लागू नहीं है। पीएफआई की भी अराजक गतिविधि को केरल में छूट मिली है। इसके पहले तमिलनाडु में सीएम योगी ने विवेकानंद मेमोरियल का जायजा लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया गया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मिस्ट्री पर बढ़ा विवाद। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को लेकर आए उसका नहीं था रजिस्ट्रेशन। न्यूज 18 के पास आरसी की कॉपी। बाराबंकी नंबर के एम्बुलेंस पर अब नया खुलासा। मऊ की रहने वाली डॉक्टर अलका राय के श्याम हॉस्पिटल के नाम एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन। बीजेपी विधायक अलका राय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। लिखा जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को किसने मुहैया कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश के बांदा जेल ट्रांसफर की खबर सामने आने के बाद पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए जेल ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा इंतजाम की मांग की। बीएसपी सांसद अतुल राय ने मुख्तार से खुद को जान का खतरा बताया। सीएम को नैनी जेल में मुख्तार को शिफ्ट नहीं करने के लिए चिट्ठी लिखी। 2019 में हुए धान क्रय घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। गोला मंडी, चंदन चौकी, प्रीतमपुरवा, सांडा तथा नैना पर केंद्र प्रभारी निलंबित। 2 साल के लिए सभी क्रय केंद्र ब्लैकलिस्ट और धान खरीद बंद। मेरठ में ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन पर गबन के मामले में बड़ा एक्शन। सीएम के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ने तीनों अधिकारियों को किया निलंबित। हरिद्वार में आज से महाकुंभ मेले का आगाज। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी। सरकार ने 12 राज्यों के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की गाइडलाइन। हरिद्वार में 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। कुंभ के दौरान होंगे 3 शाही स्नान। 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए भी खास तैयारी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी संजय गुज्जाल ने हर की पेड़ी पर गंगा पूजा की। इस दौरान मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा। शरीर पर 51 किलो वजनी रुद्राक्ष धारण किए नागा बाबा चैतन्य गिरी रोजाना 18 घंटे रुद्राक्ष की इन माला को अपने शरीर से लपेटे रखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने ली वैक्सीन। ब्रजेश पाठक ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित। दोनों 45 साल की उम्र से ज्यादा। लखनऊ में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना तिवारी ने ली कोरोना वैक्सीन। लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज से 45 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण तेजी से करने के दिए निर्देश। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। अलीगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगने का काम शुरू। प्रशासन ने पूरी की तैयारी। उन्नाव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। तीसरे फेज के कोविड-19 वैक्सीनेशन आज से शुरू। बूथों पर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोग।
हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं और साधु संतों ने सरकार से गंगाजल को स्वच्छ निर्मल करने की उठाई मांग। इससे स्वच्छ जल में लगा सके आस्था की डुबकी। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बॉर्डर एरिया में चेक पोस्टों पर सख्ती। आशरोड़ी चेक पोस्ट भी कोरोना रिपोर्ट नहीं लाने वालों का किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। कुछ लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन का होटल कारोबार पर दिखने लगा असर। नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बुकिंग कैंसिल करा रहे पर्यटक। 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट किया जाना जरूरी है। ऋषिकेश में भी नई गाइडलाइन का असर दिखने लगा है। कोरोना की रिपोर्ट अनिवार्य होने के बाद लोग अब होटलों की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। कानपुर से विशेषज्ञों की चेतावनी। कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल के मुकाबले हो सकती है ज्यादा तेज। उत्तर प्रदेश में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना का प्रतिदिन का आंकड़ा हो सकता है 6000। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी हुआ तेज। नोएडा में शुरू होने जा रहे चौथे चरण के टीकाकरण के लिए 90 बूथ बनाए गए। गोरखपुर के कई ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद भी नहीं हटे बैनर पोस्टर। मिर्जापुर में उलेमाए हिंद ने मुसलमानों के लिए जारी किया नया फरमान। शादी में डीजे बजाया तो शादी में काजी नहीं पढ़ाएगा निकाह। बैठक कर लिया गया फैसला। बहराइच में पंचायत चुनाव की मतदाता लिस्ट की जांच करने गई राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने 35 नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 9 लोग हिरासत में। जालौन में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने बांटनी शुरू की शराब। ग्रामीणों को शराब बांटते हुए प्रत्याशी का वीडियो वायरल। ललितपुर में चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर पर किया हाथ साफ। पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में शराब पीने से 2 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। 3 लोगों की हालत बिगड़ी। शराब बांटने के आरोप में पुलिस ने ग्राम प्रधान पर शुरू की कार्रवाई। मेरठ में अपनी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे से उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति ने थाने में लगाई गुहार। थानेदार ने हरिद्वार जाकर रहने और रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करने की दी सलाह। बुलंदशहर में 2018-2019 में पकड़ी गई अवैध शराब को कोर्ट के आदेश पर किया गया नष्ट। 1400 पेटी शराब को जेसीबी से गड्ढा खोद जमीन में दफनाया गया। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। मेरठ में कंपाउंडर ने डॉक्टर दंपति की 2 बेटियों को चाकू की नोक पर बनाया बंधक। परिवार से की पैसों की डिमांड पूरी न होने पर लड़कियों को किया घायल। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 75 लाख की अफीम बरामद। दोनों तस्कर बदायूं और बरेली के रहने वाले। हाथरस में हाईटेंशन तार टूटने से बड़ा हादसा। गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भदोई में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग और आई तहसील क्षेत्र की घटना। चंदौली में बढ़ते तापमान के चलते लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आग लगने से 25 बीघा फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेरठ में शादी के मंडप में अचानक लगी आग। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अमेठी में ज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में कंपनी का टेंडर खत्म होने पर आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स के हंगामे के मामले में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। प्राचार्य आरबी कमल के साथ हुई मीटिंग के बाद 15 दिन के आश्वासन पर सभी काम पर लौटे। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में 2 बच्चों को कुत्तों ने बनाया निवाला। गांव दीपपुर का मामला। पश्चिम बिहार में हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश ने निकाली बाइक रैली। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के आगामी स्वागत समारोह के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन। इस मौके पर कई लोगों ने लिया हिस्सा, जिसका मकसद हिंदुओं के अस्तित्व को बनाए रखना और उन्हें जागरूक करना था। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। एक को लगी गोली। कब्जे से 50 पेटी शराब बरामद। लखीमपुर खीरी में लूट की अनोखी वारदात सामने आई है। टेस्ट ड्राइव के बहाने बदमाश शोरूम कर्मचारी ने पिस्तौल दिखाकर लूटी कार। पुलिस जांच में जुटी। शामली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के मार्केट में दुकानदारों के साथ दबंगों ने की मारपीट। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी खाते में दुकान का किराया जमा करना दबंगों को रास नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद में सरेराह महिलाओं पर टिप्पणी करना युवक को पड़ा महंगा। महिलाओं ने युवक की जमकर की पिटाई। वीडियो वायरल। मेरठ में पेट्रोल पंप पर हुड़दंगियों ने हथियारों के साथ किया डांस। शराब के नशे में लहराए हथियार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
रुद्रपुर में 2 लोगों पर सिडकुल की एक फैक्ट्री के अधिकारी को जमकर पीटने का आरोप, मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। शामली में खूनी संघर्ष के बाद हुई महिलाओं के डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार दे रही। बागपत में मां ने बेटी और बेटे का किया कत्ल, गला दबाकर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, पति रामनिवास ने आत्महत्या की बात से किया इंकार। बोले हत्या कर लटकाया गया है शव, पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी की हत्या करने का मामला आया सामने। आरोपी ने एक तरफा प्यार में घर में घुसकर दोनों को मारी गोली, दोनों की मौके पर ही मौत। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, कई इलाके को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 293 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले, देहरादून में सबसे ज्यादा 171 केस। कोटद्वार में लंबे समय से अधर में लटका लालडांग चिलरकार मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ की धनराशि की गई स्वीकृत, इसमें से 2 करोड़ की धनराशि की गई जारी। इस महीने रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच पहाड़ी के एक हिस्से की कटिंग के चलते एनएच को किया जाएगा बंद। रोजाना 5 घंटे बीच सड़क में किया खुला जाएगा। 17 मई से शुरू होनी है केदारनाथ यात्रा। चंपावत के टनकपुर में 1 महीने तक लगने वाले पूर्णागिरी मेले के लिए पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने चुका इलाके से पूर्णागिरी सड़क पर चलने वाले खनन वाहनों पर लगाई रोक। उत्तराखंड में सभी जिलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट कंट्रोल रूम, जो देहरादून में डायल 112 की तर्ज पर करेंगे काम। इन कंट्रोल रूम को जिले के सभी सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में 15 अप्रैल को होगा मतदान। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कसी कमान। पाकिस्तान की अपील पर भारत ने दिया सकारात्मक जवाब, चीनी के निर्यात की दी मंजूरी। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा भारत में चीनी पाकिस्तान के मुकाबले सस्ती। फ्रांस से चलकर 3 राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे। भारतीय लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का बनेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीद शुरू, सरकार 6000 क्रय केंद्रों पर खरीद रही है किसानों की उपज। लखीमपुर खीरी में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई है, लगाए गए 140 सरकारी केंद्र। अब तक जिले में 3983 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आज से बिना रोक टोक दौड़ेंगे वाहन, चौथे चरण का काम हुआ पूरा। आज हटाए जाएंगे परतापुर एक्सचेंज से लेकर डासना तक के बैरियर। रजनीकांत को दिया गया बाला साहब फाल्के पुरस्कार, 5 लोगों की ज्यूरी ने एकमत होकर लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने रजनीकांत को दी बधाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर जताई खुशी। गौहर खान का पति जैद दरबार संग क्यूट डांस वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले सबसे प्यारा कपल। विद्या बालन ने ग्लैमरस अवतार से किया फैंस को हैरान, बोले इंडियन ही नहीं वेस्टर्न कपड़े भी पहने, खूब पसंद कर रहे हैं लोग। धर्मेंद्र ने पोते राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म का किया ऐलान, बोले इसे भी वैसा ही प्यार दें जैसा मुझे दिया। सोनू सूद ने जिम में वर्कआउट के दौरान की पिक शेयर, फैंस को दिखाए सॉलिड सिक्स पैक एप्स, खूब वायरल हो रही है फोटो। नेहा कक्कड़ ने भाई टोनी के लिए घर में बनवाया क्रिकेट पिच, वीडियो शेयर कर पूछा कैसा लगा गिफ्ट। उर्वशी रौतेला ने पहनी 35 लाख की महंगी ड्रेस और ज्वेलरी, दिलकश अंदाज में कराया फोटोशूट, खूब मिल रहा लोगों का प्यार। मिथुन चक्रवर्ती की बहु मदालसा पर चढ़ा भांग का खुमार, जमकर किया बलम पिचकारी पर डांस, वीडियो हो रहा वायरल। फिटनेस के लिए जानी जाने वाली मलाइका अरोरा ने कुकिंग करते ओवरसाइज शर्ट में शेयर की फोटो, फैंस ने जमकर किया ट्रोल, पूछा किसकी पहनी है शर्ट। फुटबॉल में नॉर्थ मैसेडोनिया ने रचा इतिहास, विश्व कप क्वालिफायर में 20 साल में पहली बार जर्मनी को हराया। टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत को बड़ा झटका, ओलंपिक में खेलने की दावेदार लिफ्टर डोप में फंसी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी निकले पॉजिटिव। आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने निजी कारणों के चलते टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से जुड़े एबी डिविलियर्स, आईपीएल 2021 में विराट कोहली, ग्लेन मैकवेल संग मचाएंगे तो एमएस धोनी के सामने कहीं नहीं टिकते स्टीव स्मिथ, कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय रजत भाटिया ने किया बड़ा खुलासा।
आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, सिलेंडर और जेट ईंधन के दामों में आई गिरावट। शेयर बाजार में रौनक, 500 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स बंद, निफ्टी 14,850 के ऊपर। गोल्ड के बढ़ने लगे भाव, चांदी की कीमतों में आई गिरावट। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि डीजल 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर कर रहा है कारोबार।